समरथ को नहीं दोष गुसाई, यह जिसके मुंह से मन हो सुन लीजिए। कोई ताकतवर, सबल और सक्षम लोगों के किसी भी तरह के काम को जब न्यायिक, न्यायोचित, यथोचित, उचित ठहरा दिया जाता है तो आम लोग भी ये बात कहते हैं और कई बार सबल भी यह बात कहता है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई के इसी हिस्से को क्यों पढ़ा जाता है? आखिर इसकी दूसरी जो पंक्ति है, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, इसका उल्लेख कोई क्यों नहीं करता है? आखिर राम कथा का मर्म क्या है? नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी की पुस्तक हृदय में राम के साथ उपस्थित हूं। महंत गिरीशपति त्रिपाठी इस समय अयोध्या के महापौर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने रक्षा अध्ययन में परास्नातक किया। जो उनका पारिवारिक परिवेश है वह उन्हें 3 कलश मंदिर, जो अयोध्या धाम का मंदिर है, उसके महंत पद पर सुशोभित करता है। बचपन से ही अयोध्यावासी हैं, एक मंदिर के महंत परंपरा में उनका जन्म हुआ है, इसलिए श्री राम कथा से संबंधित गुणगान लगातार वह करते रहे और अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए। दरअसल यह पुस्तक भगवान राम के बारे में, उनको लेकर जो लोक आस्था है उसके बारे में, उनसे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनको लेकर महंत गिरीशपति त्रिपाठी की जो अपनी सोच है और जो अपनी व्यासपीठ से वह लगातार भक्तों को, राम कथा के अनुयायियों को, राम कथा के प्रेमियों को सुनाते रहे हैं, उसी का संकलन और संग्रह है। इसकी शुरुआत राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, इससे शुरू होती है। उनका कहना है कि दरअसल यह पुस्तक जो है वह इसलिए भी है क्योंकि प्रभु श्री राम को लेकर बहुत सारी तरह की बातें होती हैं, अयोध्या को लेकर भी बहुत सारी तरह की बातें होती हैं। इतिहास में जिस तरह से राम कथा को अनंत कथाओं के साथ रखा गया है, ध्यानियों, मुनियों, ऋषियों, तत्ववेत्ताओं ने अपने अपने ढंग से उनको व्याख्यायित किया है और इतिहास पुरुष भगवान राम, आदर्श राम किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी रचना में प्रभु श्री राम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उन पर एक दृष्टि वह डालते हैं। उनका कहना है कि दरअसल अयोध्या के राम को जिसने जिस रूप में देखा उसी रूप में वे कल्याणकारी और सुखदायी हैं और इसकी वजह केवल यह नहीं है कि वह ईश्वरीय अवतार थे, बल्कि इसकी वजह यह है कि वे अपने जीवन में जिस तरह की मर्यादा के साथ उपस्थित होते हैं वह उन्हें न केवल आम जन से जोड़ता है, लोक जन से जोड़ता है, लोक जीवन से जोड़ता है, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर रामत्व की बात करता है। विभिन्न गोष्ठियों, प्रवचनों और व्यासपीठ में उन्होंने जिन समिधाओं को अपने वक्तव्य में डाला, जिसमें भक्ति, सन्मार्ग, आस्था, विश्वास, राम नाम संकीर्तन, शरणागति की जितने भी माध्यम थे, उन सबको इस पुस्तक में उन्होंने संकलित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस बात को भी स्थापित करने की कोशिश की है कि व्यक्ति के अंदर जो दंभ है, अहंकार है, माया है, मोह है, वह त्यागे बिना भक्ति का भाव
व्यक्ति के अंदर उतर नहीं सकता, और जब भक्ति का भाव नहीं उतरेगा तो हृदय में राम कैसे उतर सकते हैं। भगवान राम को किस व्यक्ति ने किस रूप में देखा, कौशल्यानंदन किस तरह से धरती पर आए, यह अलग अलग अध्यायों में उन्होंने रखा है। जो अध्याय हैं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न निर्मल मन जन सो मुहि पावा। दूसरा है सुमिरन सार है सकल जंजाल, भक्ति और ज्ञान, चिंता से चिंतन की ओर, विश्वास की डोर, शरणागति का सरल मार्ग, स्मरण की संजीवनी, ईश्वर का आभार, प्रभु निज मुख करत बड़ाई, मोक्ष की परिकल्पना, रामो विग्रहवान धर्म, जा पर तुम अनुकूल, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास की सुवास, मुक्ति का मार्ग, दीक्षा का महत्व, समरथ का सही संदर्भ, अयोध्या में सीताराम, राम ही सुमिरिय गाई राम ही, राम नाम अवलंबन को, रिश्तों के समीकरण, रावण का अपराध, आवेश की भूमिका, विवाह का मनोविज्ञान, आदर्श और विसंगति का द्वंद्व, श्रेष्ठता की ग्रंथि, सांस्कृतिक संक्रमण का दौर, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, हृदय में राम और हमारी अयोध्या। ये खंड है। यह पुस्तक दरअसल भगवान राम के बहाने, हृदय में राम के बहाने न केवल सही संदर्भ देती है, बल्कि जिससे मैंने शुरुआत की कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, चौपाई जो है उसका है रवि पावक सुरसर की नाई, यानी जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य और गंगा को। लेकिन सूर्य और गंगा कौन हैं, किस तरह से आते हैं, इस चौपाई का अधूरा दूसरा हिस्सा हम लेते हैं। इसका पहला जो हिस्सा है वह है शुभ और अशुभ, सलिल सब बहई, सुर सरी को अपूनीत न कहे। शुभ और अशुभ को जो अपने में अंगीकार कर ले, रवि यानी सूर्य, पावक हुआ सुरसरी, ये सामर्थ्यवान है, ये कोई भेद नहीं करते। क्या मनुष्य जो जीव है वह हर व्यक्ति को पवित्रता के उस स्तर पर पहुंच सका है? वह सामर्थ्यवान तभी है जब वह पांचों इंद्रियां, जो उसकी कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, इनको अपने वश में कर चुका हो, और जिसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाड़ी, पाद, वायु और उपस्थ, ये जो उसके वश में हो, वह सामर्थ्यवान है, उसको दोष नहीं। यानी आपकी पांचों इंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां अगर वश में है, तब आप सामर्थ्यवान हैं, तब आप सूर्य हैं, तब आप गंगा हैं, और तब आपको कोई दोष नहीं। और जब ये वश में होंगी तो आप न दुराचार करेंगे, न कदाचार करेंगे, न अत्याचार करेंगे, न अहंकार पालेंगे, न लोभ पालेंगे, न मोह पालेंगे, तो दोष वाली बात आपके जीवन में घटित ही नहीं होगी। यह पुस्तक दरअसल इसी तरह से समूची राम कथा को, राम कथा के बहाने समाज को, समाज के साथ साथ लोक को, लोक के साथ जीवन को, मनुष्य मात्र को, उसकी आत्मा को न केवल परिष्कृत करने की कोशिश करती है, बल्कि आपको उस रस से आलोकित करने का प्रयास करती है जो आपके जीवन को समुज्ज्वल कर सकता है, आलोकित कर सकता है, और न केवल आपको परिष्कृत कर सकता है, बल्कि दुनिया के तमाम कदाचारों, दुराचारों से दूर कर सकता है। अगर आप राम कथा के बहाने जीवन के सारे तत्वों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हार्ड बाउंड संस्करण, इस पुस्तक के प्रकाशक हैं अनामिका प्रकाशन। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 800 रुपये। रीमा माधव आर्ट से इसका आवरण चित्र बना है। महंत गिरीशपति त्रिपाठी और अनामिका प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं,
ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।